और कई भाई ये भी पूछते हैं कि हमें नैनो कितने साल बची हुई लेनी चाहिए। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 7 साल। 3-4 साल से ज़्यादा बची हो तो उसको लेने में इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नैनो इंसान ना सिर्फ ऐसे सीखने के लिए, कार का एक्सपीरियंस लेने के लिए लेता है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम कितना हो रहा है, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो फटाफट अपनी नैनो को करते हैं स्टार्ट और इसको लेके चलते हैं। 2 काम है मेरे को, उनको निपटा के आते हैं। ये सामने है अपनी सोसाइटी का गेट, तो इसको फटाफट गेट से बाहर निकालते हैं। तो अब यार एसी ऑन कर दिया है मैंने गाड़ी का। अब तो बिना एसी के गाड़ी चलती ही नहीं है। अब मौसम गर्म हो गया, और थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया। पर यार यहाँ वाले घर में तो ये बहुत अच्छी माइलेज दे रही है अपनी नैनो। अभी भी इसमें 2 डंडे तेल बचे हैं। अब जब 1 डंडा होगा तो इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा। मेरे ख्याल से आज तो नहीं होना चाहिए 1 डंडा। अगर आज हो जाएगा तो फिर आज ही डलवाते हुए आऊँगा घर। अगर आज नहीं होगा तो फिर कल परसों डलवाऊंगा। कल तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा 100%। बाकी देखते हैं कब होता है कब नहीं होता। ओहो, 2 पे तो ठंड लगने लग गई। 1 नंबर पे कर देते हैं इसे। आज वैसे मौसम ठंडा है ना थोड़ा, कल बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा ठंडा है आज। परसों के बराबर गर्म नहीं है। और यार कल जो मैंने नैनो चलाई, इतनी मस्त नैनो थी, उसका स्टीयरिंग चलाने के बाद इसका स्टीयरिंग बहुत अजीब लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है अपने पास भी वो वाली नैनो होनी चाहिए। पर ये है कि पावर में कोई डिफरेंस नहीं था, तो पावर देख के लगता है कि क्या फ़ायदा। वो नैनो ना महंगी भी आती है सेकेंड हैंड मार्केट में। अगर वो वाली नैनो आप लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से 70, 80, 90 हज़ार या 1 लाख या 1,10,000, 1,20,000 ऐसे में मिलेगी। वो 2017 मॉडल है, और ये ऐसी वाली नैनो आपको 50,000 के अंदर अंदर मिल जाएगी। और कई भाई ये भी पूछते हैं कि हमें नैनो कितने साल बची हुई लेनी चाहिए। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 7 साल। मेरे हिसाब से मिनिमम 3-4 साल तो होने ही चाहिए उस गाड़ी के। 3-4 साल से ज़्यादा बची हो तो उसको लेने में इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नैनो इंसान ना सिर्फ ऐसे सीखने के लिए, कार का एक्सपीरियंस लेने के लिए लेता है। फिर कुछ साल बाद वो चेंज कर ही देता है। अब जैसे मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, अब इसके इंजन का मैंने यूज़ कर लिया है, इसका पोटेंशियल देख लिया। अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ। मतलब अब मेरे को कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में, और इसीलिए अब मैं कुछ टाइम बाद दूसरी कार लेने भी वाला हूँ। तो वही, अगर मैं ऐसी नैनो ले लेता जिसके 7-8 साल बचे होते, पहली बात तो वो नैनो मेरे को 1 लाख प्लस में मिलती, और दूसरी चीज़ उसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। फिर उसको भी मैं इतने ही टाइम पे चेंज कर देता। और वहीं रीसेल वैल्यू दोनों ही नैनो की इतनी कुछ खास नहीं है। ये भले ही एक बार को 40-50 हज़ार रुपये में ईजिली बिक जाएगी अपनी नैनो, लेकिन वो बड़ी वाली नैनो 1 लाख में बेचना उसे मुश्किल है। तो इसीलिए इतने ज़्यादा साल वाली वैलिडिटी भी लेने का फ़ायदा नहीं है। लेने का फ़ायदा बस तब है जब आपको वो गाड़ी परमानेंट रखनी है, हमेशा रखनी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो गाड़ी लेके बहुत ज़्यादा साल चलाते हैं। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमने नैनो 7 साल रखी है, 8 साल रखी है, 10 साल रखी है, 12 साल भी रखी है। तो ऐसे लोग ले सकते हैं। अब देखो यहाँ एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं। पुरानी वाली मर्सिडीज़ चली गई, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा फेड हो रखी थी। ये कलर देखो कितना मस्त लग रहा है नेक्सॉन का। टाटा वाले भी तरह तरह के कलर निकालते रहते हैं। ऐसी नैनो में भी बहुत सारे कलर मिलते हैं, सारे ही कलर मिलते हैं नैनो में, बस ब्लैक छोड़ के। ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू। ब्लू भी अलग अलग, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल कलर। तो नैनो की मेरे को ये भी चीज़ अच्छी लगती है, वाइट में भी आती है, ग्रे में भी आती है, शैम्पेन गोल्ड, ब्राउन, पता नहीं क्या क्या कलर निकाल रखे हैं। एक और मर्सिडीज़ आ गई, पर ये नई वाली है। कई भाई ये भी बोलते हैं कि हम बाइक ले या नैनो ले। बाइक का यार अलग मज़ा है, कार का अलग मज़ा है, पर कार का ज़्यादा मज़ा है। अब जैसे मैंने बाइक ली है 6 महीने पहले, ब्रांड न्यू बाइक CB हॉर्नेट 125, जो कि देखने में भी इतनी सुंदर है, चलाने में भी अच्छी है। लेकिन फिर भी जो मज़ा नैनो में है, कार में है, एक तरह से ये कह सकते हो, वो बाइक में नहीं है। भले ही कार स्लो चलती हो, वो बाइक जो है वो नैनो से तो बहुत तेज़ चलती है, और 100 पे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। 100-105 पे भी, 100-105 पे आप क्रूज़ कर सकते हो उस बाइक से।
नैनो इतनी तेज नहीं भाग पाती, लेकिन फिर भी नैनो चलाने का मन करता है। एक तो तेज भी नहीं भाग पाती नैनो उस बाइक के बराबर, और ऊपर से माइलेज भी बहुत कम देती है। वो बाइक नैनो से बहुत तेज चलती है और ऊपर से माइलेज भी 55-60 का देती है, लेकिन फिर भी नैनो ज़्यादा चलाने का मन करता है। तो कार और बाइक में ये डिफरेंस होता है। कार में कंफर्ट होता है ना, ऐसे आराम से बैठ के जाओ एसी चला के गाने सुनते हुए, वाइब आती है एक। बाइक में वो वाइब नहीं है। बाइक में है पर ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है। और कार में ना रास्ते का भी पता नहीं चलता। मान लो आप घूमने जा रहे हो, 300 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, पता ही नहीं चलता रास्ते का, अपना मस्त गाने सुनते सुनते जाओ। और बाइक में ऐसा लगता है कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बाइक में इंसान वही देखता रहता है कितने किलोमीटर हो गए, कितने किलोमीटर बचे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है बाइक और कार में। बाकी सबका अलग अलग हो सकता है, ये तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। आज तो इसका एसी काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर रहा है, ठंड लग रही है। 1 नंबर पे भी ठंड लग रही है आज। मेरे को लग रहा है बाहर का मौसम ही ठंडा है आज। अभी यार सीधा पार्क चलते हैं वॉक करने। आज बहुत दिन हो गए वॉक नहीं करी। बंद ही कर देता हूँ इस एसी को। देखो सामने से कोई कार आ रही है, इसकी जो DRL है वो कितनी पीली हो गई। ऑडी है तो कई कारों की देखता हूँ मैं, DRL पीली हो जाती है टाइम के साथ, वो वाइट नहीं रहती जो आती है नई नई। चलो पार्क में ही चलते हैं। बाकी के काम आज वो कर रहा हूँ पोस्टपोन, कल कर लेंगे। पार्क चलते हैं, वॉक करके आते हैं। जो मज़ा पार्क में वॉक करने में है वो ज़िंदगी में कहीं और नहीं है। और अगर आपने ये मज़ा कभी लिया नहीं है तो एक बार लेके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे शाम को या अर्ली मॉर्निंग आओ वॉक करने। आज तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, गाड़ियों की लाइन लग रखी है। BMW भी आ रखी है और भी तरह तरह की कार आ रखी है। ये कौन सी है? Volkswagen की। कितनी चमक रही है ये कार, इतनी सी भी धूल नहीं है उस कार के ऊपर। आज तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, मेरे को लग रहा है ऐसा। यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे देखो सामान पड़ा है, कोई भी सामान आ गया ना गाड़ी के ऊपर, गाड़ी का कचुम्बर निकल जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ खड़ी कर रखी है मैंने अपनी नैनो, कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सामान रख रखा है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का। वैसे गैप तो है अच्छा खासा बीच में, पर ये है कि फिर भी रिस्क तो है। देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े से रख रखे हैं, फिसल के कभी भी नीचे गिर सकते हैं। पर चलो कोई नहीं, अपनी कौन सी महंगी कार है। पर यार ये चमकती कितनी है, अलग ही शाइन मारती है। बल्कि इसमें धूल लग रखी है, मैंने साफ़ भी नहीं करी। ये देखो कितनी धूल है, फिर भी एकदम मस्त चमकती रहती है, बढ़िया लगती है मेरे को तो। अभी भी इसके 2 साल बचे हैं दिल्ली NCR में। मैंने 2 साल पहले खरीदी थी ये 50 की। पैसा वसूल कार है, इससे ज़्यादा पैसा वसूल कार नहीं मिलेगी आपको आजकल के टाइम पे। तो चलो चलते हैं, अब वॉक करके आते हैं पार्क में बहुत दिनों बाद। आज ये ऊपर मेट्रो का पुल है, इसमें मेट्रो भागेगी, इसमें भागेगी या उसमें भागेगी, दोनों में भागेगी शायद। तो देखो कुछ इस तरह का है पार्क, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वैसे तो। और यहाँ पे खेती वेती भी करते हैं, सब्जियाँ वगैरह भी उगाते हैं। और ये सामने खाना डालने की जगह है, यहाँ पे मोर कबूतर कौवे खाना खाते हैं। तो फाइनली यार वॉक हो चुकी है अपनी कंप्लीट, और अपनी नैनो भी यहाँ साबुती खड़ी है। चलो अब इसको लेके चलते हैं। अब अंधेरा हो गया, थोड़ा थोड़ा उजाला बचा है। वो उजाला भी बस आसमान में बचा है, ज़मीन में तो अंधेरा ही है। ये लो, ज़मीन पे भी उजाला कर दिया। ये देख रहे हो नैनो की लाइट, सही है ये लाइट। देखो कितना सही दिखा देती है लाइट। इन लाइटों की वजह से ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इधर उधर जाने में। यहाँ से जगह है, निकल जाएगी।
निकल तो जाएगी ही।